मैं एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ एज़ यूजुअल शाला खान मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ और बातें करेंगे उनकी सिंगिंग जर्नी और लाइफ के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम दोबारा। वालेकुम सलाम। जी, जी शाला, ये बताइए कि कुछ शोज़ वगैरह कर रही हैं आप, जैसे कुछ अपने प्रीवियस शोज़ आपने कोई किए हों, जैसे ऐसा कोई किसी वेडिंग्स में या कभी ऐसे जाना, कुछ ऐसा प्रोग्राम्स कर रही हैं आप अभी? नहीं, अभी तक मैंने ऐसे कोई शोज़ नहीं किए। अच्छा, कोई भी नहीं है। तो कोई आपका इरादा है कि अपनी वॉइस को थोड़ा-सा बेहतर करने के लिए या कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने के लिए मैं ऐसा कोई काम करूँ? ऑब्वियसली ज़ाहिर है मैं चाहूँगी कि शोज़ अच्छे मेरे इसमें जाऊँ, मैं अपनी आवाज़ को मतलब लोगों तक पहुँचाऊँ और ज़ाहिर इसमें एक्सपीरियंस भी हमको काफ़ी मिलता है। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आवाज़ को क्लीन करने के लिए, जैसे मैं हूँ, अब मैं कोई सिंगिंग में आना चाहता हूँ, कोई ऐसे टिप्स आप देना चाहें? सिंगिंग में टिप्स तो यही होता है कि इंसान के अपने ऊपर होता है वो कितनी मेहनत करता है, डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्क करते हो। और दूसरा ये कि आपको उसको रियाज़ करना पड़ता है आवाज़ को, मतलब जैसे सा, मतलब उसको कंटिन्यू आपको लगाना पड़ता है और मतलब इससे ये होता है कि आपका स्टेमिना बढ़ता है और मतलब आवाज़ में निखार आता है। ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि प्रोफेशनली सिंगिंग जो करते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हमें सिंगिंग करनी पड़ती है। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी देखे हैं, सोशल क्षेत्र में देखे हैं लोग, जो बेसिकली वो क्या हेडफ़ोन कान में लगाते हैं और वो स्टेज पे आके गा रहे होते हैं। ऐसे भी मैंने बहुत सारे देखे, बाकायदा मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हैं ऐसे, कि कुछ होते हैं ऐसे, लेकिन मैं इस चीज़ों को नहीं मानता। आप क्या कहती हैं? आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएँ, ऐसा हो सकता है? वेल हो भी सकता है क्योंकि डिपेंड करता है ना कि अगर वो ऐसे अच्छा गा सकता है और उसमें टैलेंट है और उसने लोगों को काफ़ी इस चीज़ को क्या कहते हैं कि वो अगर उसमें एक चीज़ है या कोई ऐसी बात है कि वो स्क्रीन के सामने म्यूजिशियंस के obviously साथ गा सकता गा है, सकता है, तो उसमें वो चीज़ है, उसमें वो कॉन्फिडेंस है, उसमें वो टैलेंट है कि वो लोगों को दिखाए और लोग पसंद करें उसको और उसमें ना लगे कि इसने सीखा है कि नहीं सीखा, तो वो इसलिए कर सकता है। ठीक है। मतलब मैं जो हूँ, ये जो सब मैं जो देखता हूँ, मैंने देखा बाज़-औक़ात के शौकत वो जो थे सुर क्षेत्र के, एक वो जो फाइनलिस्ट थे, उनका नाम शौकत अली थे, फाइनलिस्ट थे जिन्होंने आखिर में सुर क्षेत्र जीता था। नबील शौकत अली फाइनलिस्ट थे। तो बाकायदा उनकी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी कि वो हेडफ़ोन कान में लगाते थे और उसी से प्रैक्टिस करते थे। ठीक है? ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हमारे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो गा रहे हैं। मतलब टैलेंट के हवाले से इतना मतलब बहुत ज़्यादा है। कोई कोई कच्चे घरों में रह के गा रहा है, सही है ना, किसी को कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, आप कह सकते हैं जो आर्टिस्ट की एक दुनिया है, लाइफ होती है आर्टिस्ट की। बहुत सारे हमारे एक आर्टिस्ट हैं जो अब कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होकर अपनी जान को बैठे, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। कुछ होते हैं कच्चे घरों में रह रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। आप क्या कहते हैं कि उनका एक कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें उनको सपोर्ट की जाए? जी ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है टैलेंट तो हर इंसान में भरा हुआ है, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो या व्हाटएवर पक्के मकान में रहता हो, लेकिन ये कि टैलेंट आई थिंक कि अगर उसमें टैलेंट है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर बनना चाहिए कि जिसमें जितने भी लेवल के सिंगर्स या कोई सब भी लेवल्स आर्टिस्ट के हैं, सब लेवल्स के जो सिंगर हैं उनको वहाँ आना चाहिए और उनको सब वो प्रमोशन और वो सपोर्ट मिलनी चाहिए। मतलब ये कि जिस तरीके से हमारी जो रेशमा साहिबा थी, हमने इतना बड़ा असासा खो दिया, ठीक है, कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, अल्लाह को प्यारी हो गई, ठीक है। इस तरीके से नूर जहाँ मैडम थी, कि मतलब हम ये कहते हैं कि सिंगिंग हमारा जो बेसिकली जो बॉलीवुड है पाकिस्तान का सिंगिंग का, या मीडिया के हवाले से, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, हमारे से बहुत सारे असासे हैं जो हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें सपोर्ट की जाए। खाने तक के लिए उनके पास इतनी मोहताजी होती है, लेकिन टैलेंट बहुत है। तो आप क्या कहते हैं कि कोई ऐसी फाउंडेशन या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी जर्नी होनी चाहिए कि जिस पे चलकर उनको हम प्रमोट कर सकें? ऑब्वियसली होनी चाहिए क्योंकि हर इंसान का एक जो जिसमें टैलेंट होता है उसका सपना होता है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे जाऊँ, कुछ बनूँ, लेकिन वही बात है ना कि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और मेरा यही सोच है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो होना चाहिए ताकि लोग अपना टैलेंट लोग प्रूव कर सकें या लोग देख सकें। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो आइडियल है, बेसिकली आप जिसको फॉलो करती हैं अपनी आवाज़ में भी, आप कहती हैं कि नहीं यार मैं इस तरीके से बनना चाहती हूँ, कॉपी करूँ उसको, कोई एक ऐसा पर्सन बताइए, 2-3 नहीं, सिर्फ एक। अम, जी मैं वैसे तो अलका के बहुत शौक से गाना गाती हूँ। अलका याग्निक? अलका याग्निक। अच्छा, चले आप फिर हमें एक अलका याग्निक का कोई भी एक गाना सुनाएं जिसकी 2 लाइनें हमने आपसे सुननी है। आप ज़रूर सुनाएं। हाँ जी बिल्कुल।
क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। वाओ नाइस, वेरी गुड Thank you. वॉइस। ठीक है, आपको देखकर मेरे अंदर भी फीलिंग्स आ रही है कि मैं भी सिंगिंग करूँ, मैं भी गाऊँ, लेकिन एक लाइन मैं भी ज़रूर सुनाऊंगा कैमरे के सामने। मुझे भी झूठ उठ रहा है, मेरी भी आप सुने। कौन सा गाना भी आपने गाया कि इतना प्यार करते हैं, इसी का मैं आपको इनका एक अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। मुझे बड़ा शौक है सिंगिंग का, लेकिन मैंने इनको देखा माशाल्लाह से। बहुत बड़ी बात है कि इस मुल्क में रहकर इस तरीके से अपने आप को इस फील्ड में इस टाइम लाना और इस तरीके से उसको प्रोफेशनली अवेल करना। ठीक है, मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूँ और इनको मैं जज बना रहा हूँ इस टाइम। ये इस चीज़ को जज करेंगी कि मैं गा सकता नहीं गा सकता, क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिंगर के सामने बैठा हूँ। ठीक है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, पिया रे। जी, जज करें कुछ बताएं इसके बारे में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि हमारे मुझे ही लगता था कि आप इतना अच्छा गा सकते हैं, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाया, और आई थिंक सो आपको सिंगर भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं भी एक तरीके से आपकी तरह एक इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ। ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला ये कि आपसे कीप इन टच रहेंगे, तो इंशाल्लाह। ज़रूर आपसे टिप्स मिलती रहेंगी। ठीक है, आप माशाल्लाह से आपकी बहुत अच्छी वॉइस है, और अल्लाह आपको कामयाबी दे इस प्रोफेशन में, अल्लाह आपको इसमें बहुत सारा है, और आप बॉलीवुड तक जाएं। इस तरीके से हमारे सारे आर्टिस्ट जा रहे हैं, आतिफ असलम साहब जा रहे हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब जा रहे हैं, सही है, बहुत सारे, अली अज़मत साहब जा रहे हैं, माशाल्लाह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री उठकर इंडिया जा रही है। आई होप सो कि आप भी इन 1-2 सालों में इंडिया में नजर आए, कोई ऐसा करते हुए कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी, ऑफ कोर्स मेरा तो ये सपना है कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि मैं अगर बॉलीवुड में जाऊँ तो मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। अच्छा ये बताइए, कोई मिली नगमा बनाने का जहन में है? देखिए हम देखें, हम जितने भी लोग होते हैं ना, पाकिस्तान के आर्टिस्ट वगैरह, सिंगर्स वगैरह होते हैं, अपने मुल्क को हमेशा याद रखते हैं। हमें जिस भी कंट्री में जाते हैं अपने मुल्क को हमेशा याद रखते हैं, अपनी सकाफत को जिंदा रखते हैं, जो हमारी सकाफत है बेसिकली, जहाँ से हमारा पैदाइश है, ताल्लुक है हमारा। ये बताइए, बहुत सारे नूरजहां ने ऐसे मिली नगमे बनाए, आप कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान जंग जीत गया, 1947 में पाकिस्तान जंग जीत गया, क्योंकि वो मिली नगमे कुछ इस टाइप के थे, उतना जोश था उसमें कि लोग उस जंग को अवेल कर गए, मतलब जीत गया उसको। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से मिली नगमे अब वो बन सकते हैं, वो लोग दोबारा आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, और बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। और मैं भी इंशाल्लाह जहाँ तक भी हो सका अपने पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट के सॉन्ग हो, व्हाटएवर के मिली नगमे हो, मैं जरूर गाऊंगी। अच्छा ये बताइए कि मेहंदी हसन खान साहब, इतना बड़ा सासा हमने खो दिया। ठीक है, रेशमा जी, ठीक है, नूरजहां मैडम, ये जो जितने भी लेजेंड्स चले गए हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं कि ऐसी दोबारा कोई वॉइस आ सकती है? पहली बात तो ये मैं कहूँगी, जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। सही। और सेकंड ये कि ऑब्वियसली हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। उन जैसी तो नहीं, लेकिन अच्छी हो सकती है। अच्छा, मतलब ये कि हम लोग तो ये कहते हैं कि वो एक ऐसे लेजेंड है, वो ऐसी चीज़ शख्सियत है कि उन जैसी कभी लोग पैदा नहीं हो सकते, उन जैसी वॉइस कभी हमें मिल नहीं सकती जो एहसास हमने खो दिए। उनमें से कुछ ऐसी है जिसमें हमारी गलतियाँ अपनी वजह से, सपोर्ट्स ना होने की वजह से, बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हमारे आर्टिस्ट को मिलते हैं, खुसूसन हमारे उस इस्लामी मुल्क में जिस जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि बॉलीवुड म्यूज़िक को लंदन में, यूके में किस तरीके से सुना जाता है, किस लेवल पे सुना जाता है, कुछ आपको इसका इल्म है? सही बताऊँ तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं जिसके मालूम, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि यूके में तो हर टाइप का सॉन्ग सुना जाता है, इंग्लिश में, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन, व्हाटएवर, सारे सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे सब रिलीजन है, तो सब डिफरेंट सॉन्ग सुने जाते हैं। तो बॉलीवुड की इतनी ज़्यादा, आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सब मिक्स पीपल हैं, तो मिक्स रेसेस के पीपल हैं। ऑब्वियसली। तो जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान है,
पाकिस्तान में गाया जाता है, जैसे कि बॉलीवुड है तो पूरा इंडिया में किया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे मतलब खाली बॉलीवुड नहीं है, सब चलता है। सब चलता है। अच्छा मुझे ये बात बताइए, टैलेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, कबड्डी में, हर चीज़ में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है आजकल, ठीक है। आप क्या समझती हैं कि अगर एक जगह इंडिया का रखा जाए, एक जगह पाकिस्तान को रखा जाए, ठीक है ना, अनप्रोफेशनल्स दे आर प्रोफेशनल्स, सही है, क्योंकि आपको पता है इंडिया को तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बाकायदा स्कूल में संगीत सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है बाकायदा। हमारा कोई ऐसा कल्चर नहीं है क्योंकि हमें इस चीज़ के लिए मना किया जाता है बेसिकली, ठीक है ना। तो आप क्या समझती हैं कि हमारी जनरेशन इंडिया जा रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया। आप फिल्म इंडस्ट्री में देखें, बॉलीवुड में देखें, सिंगिंग में देखें, सिर्फ वही आपको नाम मिलेंगे जो पाकिस्तान के एहसास है। बहुत कम ऐसे नाम है जो इंडियन के हवाले से, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए कि आने वाले 8, 5, 6 सालों में, 10 सालों में कहाँ होगा पाकिस्तान इस लेवल में? पाकिस्तान के जो ये हालात जा रहे हैं वो तो आपके सामने ही है कि क्या होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान में कोई शक नहीं, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत आगे है, और माशाल्लाह देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान इज द बेस्ट। अच्छा अब हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, ठीक है। हम प्रोग्राम के जो करीब आए हैं उसके आखिर में हम आपसे एक गाना सुनना चाहेंगे जो आपने अपनी पसंद का अच्छा सा गाना सुनाना है, ठीक है। और डेडिकेट वॉट एवर यू वांट टू, जिसको भी आप डेडिकेट करना चाहते हैं ज़रूर डेडिकेट करें, ठीक है। और हम आपसे सुनना चाहते हैं, ये हमारे प्रोग्राम का अख्ताम होगा, ठीक है, इसके लिए आप करें। मैं यही करना चाहूँगी अपने हस्बैंड को। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, जाए जो कभी तू ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे रब से दुआ, बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शहरा साहिबा आपसे। नाजरीन, मैं आपका होस्ट अली हुसैन सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में आज शाला खान मौजूद थी, जिनके साथ हमारी दुआएं हैं, जिनके साथ हमारी पाकिस्तान की सारी दुआएं हैं। एक अपकमिंग सिंगर है, अल्लाह इनको कामयाब करे इस इंडस्ट्री में और बहुत आगे इनको तरक्की मिले, आई होप सो। और इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे नाजरीन आर्टिस्ट हैं जो इस दुनिया, इस मुल्क में आकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कोई ना कोई ख्वाब लेकर आते हैं। हर किसी का अपना ड्रीम है इस मुल्क में, जो ख्वाब लेकर नहीं आता समझो इस मुल्क में आया नहीं है। हर किसी के अपने ख्वाब होते हैं, और इसी तरीके से हमें अपने जो प्रोफेशनली जो है लोगों को, जितने हमारे एशियन ब्रिटिश हैं, उनको प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। मैं आपका होस्ट अली हुसैन सामा के साथ मौजूद हूँ। अगले वीक एक नए आर्टिस्ट के साथ नए एपिसोड में उनके साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।